तो हम बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि अभी लोग जो है वो सामान्य जो जो क्लास की पढ़ाई है, जो पाठ्यक्रम है और कोचिंग है या जो कैरियर की तैयारी है, उसके बीच वास्तविक में उनके सामने किस तरह की दुविधा की स्थिति आती है। 9th से 12th तक की बात आपने कही, उसमें एक चीज़ भी होती है कि बच्चा जो है वो 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करे, उसके साथ साथ खास करके 11th और 12th की पढ़ाई करे, उसमें भी परीक्षा में पास हो, उसके साथ साथ उसको आगे करियर के लिए डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो नीट देना है या और भी जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए वो फिर एक शब्द आता है डमी स्कूल, ये भी एक टर्मिनोलॉजी आजकल चल रही है। तो इसका जो घालमेल है वो क्या है, ये भी थोड़ा सा ये पहली सुलझाइए ना। देखिए, ये ना हमारे समाज के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है कि स्कूल डमी हो जाए। मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आखिर एक पेरेंट्स कोई केंद्रित करके हमें बातचीत कर रहे हैं जी, उसको क्या, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो अभी जो सिस्टम है, अभी जो व्यवस्था है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सबसे फ़ायदेमंद तरीका है, क्योंकि आप अब सोचिए, ये एक बच्चा है जो स्कूल के प्रति भी उतना जवाबदेही है और उसको कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी है। तो ये आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो आप आधारशिला विद्या मंदिर में आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, वो कितनी मदद करता है? ये हम जब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की, जितने प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, उसमें एक कहानी उन असफल, बार बार असफल होने वाले जो प्रतियोगी हैं उनकी भी रहती है, जो कई बहुत सी परीक्षाओं में, नीट में या आपकी जितनी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, IIT की, IIT, तो ये जो फेल होते हैं उनके अंदर जो निराशा होती है, उनको फिर से सफलता की तरफ एक हौसला देने में भी कुछ ये भूमिका अदा कर सकते हैं। जो ये बातचीत कर रहे हैं वो जो विद्यार्थी हमारे केंद्र में हैं, उनके सामने दो तरह के इंस्टीट्यूट हो गए, एक स्कूल हो गया, एक कोचिंग सेंटर हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन भी शब्द होता है। मैं किसी एक के ऊपर नहीं थोप रहा हूँ कि वो वहाँ ज़्यादा होता है या यहाँ कम होता है, लेकिन फिर भी अनुशासन के मामले में आपका ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, वो कितना सार्थक है या कितना प्रभावी है? चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे पास कोचिंग का भी मॉडल है, स्कूल का मॉडल है, जैसे डमी स्कूल की भी चर्चा हुई। तो इस बातचीत के करीब आखिरी दौर में हम पहुंच रहे हैं। मुझे जिज्ञासा मेरी ये है कि आपका जो ये इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है, वो जो कोचिंग के मॉडल से और बाकी जो अभी हम चारों तरफ देख रहे हैं उससे भिन्न कैसे है, फ़र्क कैसे है? इसमें ऐसे टीचर्स की भी तो ज़रूरत होगी जो उनके जो रेगुलर पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको भी सही तरीके से पढ़ा सकें और एक कोचिंग के नज़रिए से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करा सकें। वो उसकी उपलब्धता कैसे? देखिए, इसमें हम लोग अभी जो हम जिस पाठ्यक्रम में हम लोग SIP में कर रहे हैं, हमारे पास भी दोनों तरह के टीचर्स हैं। आज एक ऐसे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा है कि एजुकेशन के फील्ड में आप एक प्रयोगधर्मी की तरह, एक आपकी छवि है, एक अलग तरह के प्रयोग आप करते रहते हैं। तो आपसे ये मतलब अंत में ये जानने की जिज्ञासा है कि अभी आमतौर पर पेरेंट्स के, जब सभी अभिभावक बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या उसके अलावे भी और कोई रास्ते हो सकते हैं और भी उनके करियर हो सकते हैं? इसके बारे में भी सोचना चाहिए।